जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी शनि राशि परिवर्तन प्रभाव लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 29 अप्रैल 2022 को ये अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और अपनी ही मूल त्रिकोण अपने प्रिय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर परिवर्तन करते ही समस्त ग्रहों पर, समस्त राशियों पर इनका प्रभाव पड़ेगा। अभी तक 3 राशियों पर साढ़े साथी का प्रभाव है, जिनमें से धनु, मकर तथा कुंभ है, परंतु 29 अप्रैल से इनमें परिवर्तन होगा। धनु से साढ़े साथी का प्रभाव समाप्त होगा तथा मीन पर साढ़े साथी का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 राशियों पर ढैया का प्रभाव चल रहा है, मिथुन तथा तुला राशि हैं, इन पे ढैया का प्रभाव 29 अप्रैल को समाप्त होगा तथा कर्क तथा वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। जीवन में बहुत बदलाव लाने वाला ये परिवर्तन होता है, क्योंकि शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान होते हैं और ये 5 राशियों पर प्रत्यक्ष रूप से तथा अन्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। आज मैं सिंह राशि के जातकों पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण, तर्क के साथ पूर्ण सटीक विश्लेषण करने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। सिंह सूर्यदेव की राशि है। सिंह राशि में शनिदेव षष्टम तथा सप्तम के स्वामी होते हैं। षष्टम के स्वामी का अभी गोचर षष्टम में ही है, परंतु 29 अप्रैल को ये गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा, अर्थात इनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव लग्न पे होगा। शनिदेव जब सप्तम भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो इनकी प्रथम दृष्टि का प्रभाव भाग्य भाव से होगा, भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि का प्रभाव होगा। द्वितीय दृष्टि का प्रभाव लग्न पे होगा तथा तीसरी दृष्टि का प्रभाव चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव से होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण महापरिवर्तन हो रहा है। सिंह राशि के जीवन में अत्यंत परिवर्तन होंगे, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे, बदलाव आएंगे। कुछ बहुत अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा, कुछ संभावनाएं अच्छी बनेगी, कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, जिनका मैं निवारण भी बताऊंगा, जिनके बारे में पूर्ण उपचार क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण करूंगा। सूर्यदेव के साथ शनिदेव का संबंध पिता पुत्र का अवश्य है, परंतु इनमें मत में एकता नहीं होती, अर्थात इनका कहीं न कहीं आपस में विरोधाभास होता है, तो इसका भी प्रभाव सिंह राशि पर अवश्य पड़ेगा। अब शनिदेव जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो ये भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। यद्यपि शनिदेव जहां पर भी विराजमान होते उसके भाव में वृद्धि करते हैं, जहां पर इनकी दृष्टि का प्रभाव होता उसके भाव में अत्यंत वृद्धि कर देते हैं। जब ये सप्तम में गोचर करेंगे तो इनका प्रथम दृष्टि का प्रभाव भाग्य भाव पर होगा, जिससे भाग्य को ये प्रबल करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होगी। यहां जब भाग्य में वृद्धि करेंगे तो भाग्य से काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे, आपको लोगों का सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सिंह एक शासन करने वाली राशि है। इनके राशि का एक गुण ही होता है प्रशासन, शासन का। तो जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं, शासन में हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, उनके लिए ये भाग्य वृद्धि का समय है। जो लोग राजनीति में हैं, मंत्री पद पे हैं, राजनीति करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। उनके भाग्य में वृद्धि होगी, जिससे ये अपने क्षेत्र में सफलता निश्चित रूप से अर्जित करेंगे। भाग्य में वृद्धि होगी, यहां से ये पराक्रम से संबंधित होंगे, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। यहां पर शनिदेव का जब भी प्रभाव होता तो आपके परिश्रम में आपको कई गुना वृद्धि करनी पड़ती है, तो भाग्य का लाभ मिलता है। तो यहां पर भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, तो आपके कार्य में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा एक आपको लाभ मिलने वाला है। उसके पश्चात शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके लग्न से होगा, यानी आपके ऊपर सीधा सीधा प्रभाव होगा। तो सर्वप्रथम तो आलस बहुत बढ़ेगा, जीवन में आलस्य बढ़ जाएगा, आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आपको काम को टालने की आदत नहीं डालनी है, आपको काम टालना नहीं है। यदि आप काम को टालते हैं तो ये आपके लिए स्थिति
नेगेटिव होने लगेगी, नकारात्मक स्थितियां बनने लगेगी। यदि आप आलस्य करते हैं तो आपके जीवन में कामों में सफलता में देरी निश्चित रूप से होने लगेगी। वैसे भी शनिदेव परिणाम बहुत अच्छा देते हैं, परंतु ये कार्यों में देरी अवश्य करेंगे। तो आपके परिश्रम के बाद भी आपको कार्यों में सफलता में कुछ देरी अवश्य होगी, ये निश्चित रूप से होगा, 100% ये होगा। आपका प्रभाव बहुत बढ़ेगा, प्रभुत्व में आपके वृद्धि होगी। प्रशासनिक सेवा में है तो प्रशासनिक सेवा में तो निश्चित रूप से आपका कार्यक्षेत्र बहुत लाभ देने वाला होगा, आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, आपको लाभ मिलने वाला है। अधिकतर शनिदेव का कार्य नौकरी कराने का होता है। देव की जब दृष्टि आपके लग्न पे होगी तो आपका लग्न बहुत बलवान हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के लग्न है वैसे ही बलशाली होती है। यहां पर आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपके कार्यों में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यहां पर आपको अपने सहकर्मियों से आपको बहुत सामंजस्य बना के कार्य करना होगा, सहयोग से काम लेना होगा, तो आपको अत्यंत लाभ मिलने वाला, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं तो यहां पर अपने आलस्य को त्याग कर पूरा परिश्रम लगाना पड़ेगा, व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। उसके पश्चात शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पर होगी। अब यहां पर एक नकारात्मक प्रभाव भी देंगे, यहां पर ये माता के साथ संबंधों में कुछ कठिनाई देंगे, कुछ समस्या देंगे, अथवा माता से कुछ दूरी, कुछ अलगाव का योग बनता है। शनिदेव की दृष्टि जब सुख साधन पे होगी तो सुख साधनों में तो बहुत वृद्धि होने वाली है। आप सुख साधनों का बहुत क्रय करने वाले हैं, भूमि भवन में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, भूमि भवन का लाभ लेने वाले, परंतु उनका सुख आपको कम मात्रा में मिल पाएगा, ये बहुत बड़ा नकारात्मक भाग है। सुख साधन में वृद्धि होगी लेकिन उसका लाभ आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो यहां पर कुछ सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सिंह राशि है, बहुत बलवान राशि होती है, प्रशासनिक कार्य करने वाली राशि होती है, राजा की राशि है, तो कहीं ना कहीं इनमें एक डोमिनेट करने का, एक प्रभुत्व जमाने वाला एक गुण निश्चित रूप से होता है। तो इस गुण के कारण कभी कभी कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु अब आपको उन शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि षष्टम के स्वामी सप्तम में आएंगे, तो यहां पर आपको रोगों से भी मुक्ति मिलने वाली है। जो सिर दर्द की समस्या, आंखों की समस्या थी या हड्डियों से संबंधित समस्या थी, उनसे अब आप बहुत सुधार मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। सप्तम में पहुंचेंगे तो यहां पर कुछ नकारात्मक भाग भी है, कुछ सकारात्मक भाग भी है। यहां पर जो सकारात्मक भाग ये है कि यहां पर इस भाव का विस्तार होगा, तो जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो तो सुचारू रूप से चलेंगे, उनमें बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली, परंतु आपस में मत में विभिन्नता, विरोधाभास, आपस में मानसिक क्लेश, ये भी साथ में होगा। साझेदारी में लाभ बहुत होगा, व्यापार में लाभ होगा, कार्यक्षेत्र से लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, परंतु आपसी संबंध बहुत मधुर नहीं रहेंगे। यहां पर भी आपको सावधानी की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। पूरा विश्लेषण करें तो इस पूरे 2.5 वर्ष के शनिदेव के गोचर में कार्यक्षेत्र में आपको बहुत प्रगति होगी, कार्यक्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, आपको सुखों का लाभ मिलेगा, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, भूमि भवन संपत्ति का लाभ मिलेगा, वाहन का लाभ मिलेगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, भाग्य बहुत बढ़ जाएगा, परंतु माता के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं विरोधाभास, कहीं ना कहीं मानसिक क्लेश होगा। साथ ही साथ आपको थकान की समस्या होगी, परिश्रम अधिक करेंगे, उसका लाभ भी उस परिश्रम के हिसाब से आपको अवश्य मिलेगा, परंतु कुछ देर से मिलेगा। अपने आत्मबल को बहुत मजबूत भी रखना है।
इस पूरे गोचर काल में सिंह राशि को सर्वप्रथम सूर्यदेव को नित्य जलार्चन करना चाहिए। साथ ही साथ मैं सदैव कहता हूँ सिंह राशि के जातकों को श्री हरि की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो अत्यंत शुभ रहता है, जीवन में बहुत प्रगति होती है, अत्यंत लाभ होता है। तो कृपया ये करें और इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास आपको एक तार्किक, एक विशिष्ट विषय वस्तु प्रदान करने का होता है जिससे आपके जीवन में कुछ लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे नोटिफिकेशन मिल जाए, तथा अधिक से अधिक शेयर करें तो अधिक से अधिक ये लाभ बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, तो बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। तो कृपया शेयर करें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।